मैं बहुत ज़्यादा थक रखी हूँ और अभी भी थकान लगी है मुझे, क्योंकि ना देहरादून से जब चलते हैं ना लुधियाना के लिए तो 5-6 घंटे आराम से लग जाते हैं। और काफ़ी टाइम से ना मैं वीडियो बना नहीं रही थी और बहुत लेज़ी हो रही थी मैं देहरादून में। बस तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे लगता है मुझे बनाना चाहिए वीडियो यार, है ना। तो वैसे तो मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, पर यार जितने भी हैं मुझे देखते तो हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो जब कुछ 4-5 लोग मुझे कंटिन्यू मैसेज करते हैं। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं उन्हें जानती हूँ पर्सनली, ऐसी फीलिंग है यूट्यूब पे वीडियो बनाने के बाद। मेरा बच्चू भी आ रहा है, मेरा बच्चा ना, मुझे चलो भी पहले वीडियो बनाने दो, चलो प्लीज़ बीबी। हाँ तो मेरा बच्चा यहाँ पे बैठ गया है, मेरा पीता मुझे प्लीज़, मेरा बीबी मेरे पास बैठा है ना, मेरा बच्चा है। मुझे देखो ये होता है यार प्यार, मुझे कितना प्यार करता है, अनकंडीशनली प्यार है ये मोजो का मुझे और मेरा मोजो के लिए अनकंडीशनली। नो प्लीज, मुझे प्लीज, मैं वैसे ही बहुत टायर्ड हूँ बीबी, तुम भी तो टायर्ड हो ना। चलो तो और मैं ना कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं बीच में वीडियो नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए, इसलिए क्योंकि थोड़ी बहुत टेंशन हो गई थी, तो कुछ टेंशन हो गई थी इस वजह से मैंने वीडियो बीच में नहीं बनाया। टेंशन ये हो गई थी कि हमें ना एक्चुअली हमें जो देहरादून से लुधियाना वो आना था हमको होली से पहले 8-9 तारीख को, 18 मार्च की होली थी, हमें 8-9 तारीख को लुधियाना आना था। और लेकिन हम नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? वो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था, वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे और बस वो देहरादून में नहीं थे, मैं देहरादून में थी। तो 7 या 8 मार्च को उनको कोविड हो गया था, फिर वो क्वारंटीन हुए 8 से 10 दिन के लिए। तो टाइम ऐसा, हाँ, जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी। तो पहले तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाती हूँ मैं इसके लिए, कि फिर बाद में ऐसा लगा कि ऐसा ना हो भाई सिंपैथी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, और ऐसे करके फिर मैंने नहीं बनाया। तो 7 या 8 तारीख को मेरे हस्बैंड का ही मुझे फ़ोन आया था जॉब से ही, वो क्वारंटीन हो चुके थे, वो एक होटल में उनको क्वारंटीन किया गया था ऑफिस की साइड से ही, ऑफिस वालों ने ही उनको होटल अवेलेबल करवाया था। तो एक होटल में वो थे और उनका सुबह मुझे फ़ोन आया कि उनकी जो कोविड रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। तो सुन के यार उस समय तो जब आप ऐसे ही सुनते हो तो एक टेंशन तो होती है ना एकदम से दिमाग में। तो फिर बस वो क्वारंटीन रहे, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं। उनको जो सिम्टम्स थे उनको आई फ्लू हो गया था और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी उनको, और सर्दी ज़ुकाम हो गया था उनको। तो बस तो ये सिम्टम्स थे और आवाज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो रखी थी, और फीवर इतना नहीं था, फीवर ना बहुत कम था, लेकिन ये जो सिम्टम्स थे ना ये कोविड-19 के सिम्टम्स थे उनको, और जो कि रिपोर्ट में भी आया। तो बस 10 दिन तक वो बहुत अच्छे से क्वारंटीन रहे एक होटल रूम में, वहाँ पे उनको सब अवेलेबल कराया गया, फूड वगैरह ऑफिस की साइड से ही, और बस खाने पीने का सामान होटल में मिल रहा था। उस समय तो जब उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे कोविड हो गया, जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था दिमाग के अंदर। तो बस लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बहुत बड़ी वाली बात नहीं है ये। बस वो होता है ना कि जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, भगवान न करे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यही बात है कि प्रॉब्लम कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, घबराना कभी नहीं चाहिए, स्ट्रांग बन के रहें और
बस लाइफ यही है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, दुख और सुख का नाम ही जीवन है। और आप अच्छे बन के रहिए, अच्छे रहिए, अच्छे इंसान बन के रहिए, भगवान जी का नाम लेते रहिए, उनको याद करते रहिए, होता वही है जो भगवान जी चाहते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ, तो बस 8 से 10 दिन इसी टेंशन में बीते, और फिर 7-8 तारीख से 8 या 9 दिन के बाद जब मेरे हस्बैंड को फील होने लगा धीरे धीरे कि वो ठीक हो रहे हैं, तो 8-9 दिन के बाद दूसरा टेस्ट किया गया। दूसरा टेस्ट मेरे हस्बैंड ने होटल में खुद से किया, पता नहीं कैसे किया, मुझे उनके पास शायद कोई किट थी। और ये जो बात है ना, आई थिंक 8 दिन की बात है, दिवाली से होली से 2 दिन पहले की बात है। 18 तारीख को होली थी, आई थिंक ये 16 तारीख की बात है। तो ना वो फिर से पॉजिटिव आया, और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे यार। इतने दिन से आप एक होटल रूम में हो ना, तो बोर होते ही हैं। फिर आगे जो थी दिवाली होली की 4-5 दिन की छुट्टियां थी मेरे हस्बैंड की। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं यहाँ पे अकेले क्या करूँगा, क्योंकि होटल का जो स्टाफ था ना सब अपने अपने घर जा रहा था। तो मुझे भी लगा, मैंने भी फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये कहा कि कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ, होली है, दिवाली तो यार हर साल आते हैं, त्योहार फेस्टिवल हमेशा आते हैं। और मैंने फिर से ये कहा कि ठीक होने चाहिए। तो उन्होंने खुद से उन्होंने खुद से टेस्ट किया होटल में, और फिर से पॉजिटिव आ गया। तो मेरे को तो फिर टेंशन हो गई, और फिर मुझे लगा लो अब तो भैया, तो फिर मुझे लगा कि जो ना 4-5 दिन की छुट्टियां हैं मेरे हस्बैंड की, वो फिर से वेस्ट जाएंगी होटल में, वो बोर होंगे। लेकिन फिर 18 तारीख आई थिंक होली थी, 17 तारीख को मेरे हस्बैंड ने सुबह 9 बजे उन्होंने टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। और टेस्ट के लिए पता नहीं कहाँ से कौन आता है, मुझे नहीं मालूम, होटल में ही आए सुबह 9 बजे, और शाम को रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव थी। तो मेरे हस्बैंड ठीक हो गए बिल्कुल। तो बस यही है, घर में बस होटल में जो अपने आप से उन्होंने टेस्ट किए थे उसमें तो पॉजिटिव आई थी, लेकिन जो उनकी जो एक्चुअल में जो टेस्ट हुआ दोबारा से सुबह जो 9 बजे आए थे, कोई वो जो टेस्ट जो भी टेस्ट होते होंगे वो हुए, और 5 बजे रिपोर्ट आ गई फ़ोन पे उनके ऑनलाइन मेरे हस्बैंड ने। तो शाम के 5-6 बजे मेरे हस्बैंड ने देख लिया, रिपोर्ट नेगेटिव आई है, कोविड ठीक हो गया है। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया, और फिर बस उस दिन 17 तारीख को होली से एक दिन पहले मेरे हस्बैंड बाय रोड कार से अपनी देहरादून आ गए, दिल्ली टू देहरादून आ गए बस। और होली में फिर मेरे हस्बैंड घर में ही थे, लेकिन वो थोड़ा सा ना कांटेक्ट से दूर थे, मतलब हम बड़े लोग जैसे मेरी मम्मी हैं और उनके खुद के पेरेंट्स हैं, तो उनसे वो दूर एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। फिर भी क्योंकि थोड़ा जो उम्र के जो बड़े लोग होते हैं ना, उनसे थोड़ा एक लगता है ना कि भाई उनकी जो इम्यून सिस्टम है उनका थोड़ा कमज़ोर हो ही जाता है। तो एक वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे अपनी तरफ से वो पूरी, तब भी वो एक पूरा एहतियात रख रहे थे, सेफ्टी एक प्रिकॉशंस रख रहे थे वो। तो बस वो ठीक हो गए, और इसी बीच मेरी भी टेंशन ख़त्म हो गई। फिर होली हमने घर में ऐसे अच्छे से मनी। मैंने समोसे बनाए थे होली वाले दिन, और गुजिया बनी थी, वो सब बने थे, पकोड़े बने थे, रात को दीदी ने बनाए थे। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया मैंने। वही है ना कि अगर मैं चाहूँ ना, मेरे पास इतना सारा कंटेंट है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं आलसी हूँ, बहुत बड़ी वाली लेज़ी हूँ। और वीडियो बनाने से मैं वीडियो बनाने में मुझे आलस नहीं आता, मुझे एडिटिंग करने में आलस आता है। तो आई एम अ वेरी लेज़ी पर्सन होती जा रही, पता नहीं इस चीज़ में मैं बहुत आलसी होती जा रही हूँ। बट अब कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ। तो यही थी मेरी, जो मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाए। तो मेरी ना एक वो व्यूवर्स हैं, एकता है छोटी सी, मुझे जितने भी देखा नहीं उनको। तो एकता जोली करके वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपने क्यों नहीं बनाया वीडियो। मैं इनको कमेंट का रिप्लाई कर रही थी, फिर मुझे लगा यार कैसे मैं मतलब ऐसे इतना बड़ा क्या कमेंट करना है, मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊं। तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, ये है।
इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था इतने दिन। तो ये अपडेट थी। और अब दूसरी बात है शिफ्टिंग, मतलब आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लुधियाना से हम जा रहे हैं, इसीलिए मेरी हालत बहुत तो इसीलिए ना मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। सोच के भी मुझे थोड़ा टायर्डनेस मेरी और बढ़ गई है और हालत बस ऐसी ही हो रही है आज, क्योंकि शिफ्टिंग करना यार इट्स अ बिग टास्क।